खबरों की ओर बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में जनसंख्या नीति 2021 की शुरुआत हो चुकी है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया है। जनसंख्या नीति पर योगी ने बुकलेट जारी की है। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया और बढ़ती जनसंख्या को विकास में बाधा उन्होंने बताया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी हैं और नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। तो बता दें कि आज जनसंख्या नीति को यहां पर यूपी में रखा गया है सबके सामने। उन्होंने बुकलेट इसकी जारी की है। जनसंख्या नीति पर योगी ने बुकलेट जारी की है। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस नीति की क्यों जरूरत है उसकी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी भी है, इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस है आज और इस मौके पर सीएम योगी ने ऐलान किया है कि जनसंख्या नीति पर अब प्रदेश सरकार काम करेगी। इसका मसौदा एक तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत 2 बच्चे होने चाहिए और इससे ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो सरकारी सुविधाओं से उस परिवार को वंचित रहना पड़ेगा। सरकारी नौकरी के लिए वो अपात्र हो जाएंगे। तो तमाम तरीके के प्रावधान जो है इस नीति के तहत लागू किए जाएंगे। 2021 से 30 तक की जनसंख्या नीति प्रदेश में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम योगी ने रखी है और बढ़ती जनसंख्या को उन्होंने विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बताया है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूपी में जनसंख्या नीति 2021 की शुरुआत और विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने इसका ऐलान किया। हालांकि 19 जुलाई तक इस पर सुझाव मांगे गए हैं, प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं। उसके बाद इस कानून की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल एक मसौदा इसका तैयार कर लिया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम योगी ने इस जनसंख्या नीति को प्रदेश की जनता के सामने रखा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया और उन्होंने इस नीति के बारे में जानकारी दी। दरअसल नई जनसंख्या नीति में नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश होगी। 11 से 19 साल के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन की इसमें खास व्यवस्था की जाएगी और नई नीति में गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट। रमेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार जी, यहाँ पर आज यूपी में जनसंख्या दिवस के मौके पर हम देख रहे हैं कि जनसंख्या नीति को सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश की जनता के सामने रखा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर कहते हैं ये सब चीज़ों की जड़ है। जो भी समस्याएं हैं देश में, बेरोजगारी की हो और तमाम चीज़ों की, ये एक प्रमुख जड़ है। इसको खत्म करने पर अब योगी सरकार की तरफ से इस पर ध्यान दिया गया है। लेकिन क्या ये प्रदेश स्तर पर अभी इस वक्त, क्योंकि चुनाव है, उस दौरान इसको लाया गया है? पहले लाया जाता तो सोचा जाता कि ठीक है, प्रदेश सरकार में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर कोशिश की गई है, लेकिन अब इसको लाया जा रहा है। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए प्रीति जी, लास्ट में अभी जो आपने कहा बिल्कुल सटीक बात है, क्योंकि देखो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की मुझे लग रहा है जहाँ तक कोशिश की जा रही है जी। अब इसकी कनेक्टिविटी आप देखिएगा, जी। किस समय ये मसौदा तैयार किया गया और किस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके आप इतनी ज्यादा सुगबुगाहट दिखा रहे हो, सारे कानून बना रहे हो, मसौदा तैयार कर रहे हो। ये काम अगर एक्चुअल देखी जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, किसी स्टेट के बस की बात नहीं है। अगर स्टेट अगर करता है तो उसमें कानूनी अड़चनें आ जा सकती हैं, संवैधानिक चीजें सामने आ पाएंगी। अब एक बात मुझे बताइएगा, ये मसौदा कैसे फेल हो सकता है? सपोज दैट किसी के घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों की सरकारी नीति पे 2030 तक की बात करी जा रही है। अब वो कहेंगे ठीक है जी, हमारे यहाँ तो 2 लोग बच्चे हैं, उनका हमने आधार कार्ड बनवा रखा है, उनके कागज बनवा, 2 को पश्चिम बंगाल भेज देंगे, वहां पे कोई घर ले लेंगे, फ्लैट ले लेंगे। अब हिंदुस्तान में ऐसा तो है नहीं कि वो एक प्रदेश का आदमी दूसरे प्रदेश में नहीं रह सकता, नागरिकता नहीं ले सकता है, घर मकान नहीं ले सकता है। तो इस लिहाज से उस जनसंख्या को रोकना बड़ा कठिन होगा। हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक नीति
जैसे अभी बहुत समय से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चल रही है, सबका एक विधान एक देश। अगर इस नीति के तहत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये पहल होती है तो निश्चित तौर पे इसे कहा जाएगा एक ईमानदारी की पहल है। हालांकि इस नीति पे और निर्णय पे योगी सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठा सकते। बहुत बढ़िया उन्होंने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा है। इस पे कम से कम एक जो लोगों की एक जो नजर है वो कम से कम इस पे आई है। इससे पहले असम गवर्नमेंट ने इसी तरह का मुद्दा उठाया, वहां पे तो कानून लागू होने तक का भी ऐसा आ रहा कि हो ही जाएगा कानून। तो स्टेट वाइज के अगर ये चीजें होती हैं तो उसमें इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा एक सामूहिक तरीके से सेंट्रल की हुकूमत को लेना पड़ेगा। रमेश जी, बाकी राज्यों की आपने यहाँ पर बात की है, बाकी 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी है, वहां पर ये कितना सक्सेसफुल है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मैं उसी पे आना था। 8-9 राज्यों में पहले से चीजें हैं, लेकिन सारी कागजों में है। आप मुझे कौन सा ऐसा घर है आप बता दो जिस घर में 2, 4, 5 बच्चे ना हो। केरल में आप चले जाइएगा, केरल में पहले यही तो कहा जाता था कि वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वो अल्पसंख्यक है, और आज की डेट में देखिएगा वो बहुसंख्यक संख्या हो गई है। वहाँ का लगभग 70-75% वहाँ पे मुस्लिम आबादी हो गई। आप यूपी में आ जाओ, यूपी में कई ऐसे, बरेली हो गया, रामपुर हो गया, यहाँ पे मुस्लिमों की जो आबादी है वो बहुसंख्यक हो गई, जिनको कभी हम अल्पसंख्यक कहते थे। यहाँ मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, यहाँ मुद्दा सिर्फ ये है कि संसाधन तो सबके लिए एक जैसे है ना, संसाधन पे तो सबका हक एक जैसा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। अब जनसंख्या चाहे हिंदू की बढ़े चाहे मुसलमान की बढ़े, संसाधन पे डाका तो सब लोग एक ही डालेंगे ना, तो वो संसाधन जितने हैं वो बटेंगे। तो मुझे लग रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी एक वर्ग को ध्यान नहीं देना नहीं चाहिए, सभी वर्गों को ध्यान देना चाहिए। अब कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट इंडिया का एक जो स्लोगन स्टार्ट हुआ था कि हम दो हमारे दो, इस नीति को कुछ वर्गों ने अपनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक शिक्षित वर्ग, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे और भी कोई जात के लोग हो, उन्होंने अपनाया। लेकिन जहाँ लिटरेसी सबसे ज्यादा है, जहाँ अक्षरता सबसे ज्यादा है, वहां लोगों ने नहीं अपनाया। गांव में आज भी स्थिति है वही है कि एक घर में 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हैं, बेलगाम कानून है, कानून की कोई कुछ नहीं। लेकिन हाँ, योगी सरकार ने जिस तरीके से एक पॉलिसी जैसे लाने की एक बात कर रहे हैं कि जो 2 बच्चे होंगे उन्हीं को ही सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन मुझे लग रहा है ये पहल किसी एक स्टेट से नहीं होनी चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल, ये राष्ट्रीय मुद्दा है तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो है होना चाहिए एक समाधान। जो राज्य सरकारें कर रही हैं वो नेशनल लेवल पर होना चाहिए और पूरे देश में लागू होना चाहिए, तब जाकर जो तमाम तरीके की दिक्कतें हैं समाज में, बेरोजगारी की अगर हम बात कर लें, और साथ ही साथ लोगों के पास काम नहीं है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर काम हो तब इस पर सही तरीके से देश का कह सकते हैं कि विकास हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि क्या यही एक तरीका हो सकता है कि एक कानून लाया जाए? क्या लोगों को जागरूक करके स्कूलों में इसको पाठ्यक्रम में ऐड ऑन करके जागरूक किया जाए लोगों को, उससे भी ये हो सकता है? नहीं प्रीति जी, देखो इसमें एक बहुत सीधा सा सवाल है और बहुत सीधा सा फंडा है। जब तक ऐसे मुद्दों पे सरकारी शक्तियां नहीं होंगी तब तक ये मसला सुलझने का नहीं है। अब लॉकडाउन में जिस तरीके से शक्तियां बढ़ी, उसके बाद में कोरोना आज भी ये खत्म नहीं हुआ। लोगों को कहा जा रहा है कि आप मास्क पहनिएगा, कोई नहीं पहन रहा था। हाँ, जब इसको एक कानून का अमला पहना दिया गया, एक हर्जाना का प्रावधान कर दिया गया, लोग मास्क पहनने लगे। अगर आज हर्जाने का प्रावधान आज हटा दिया जाए तो मुझे लग रहा है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आज भी कोरोना से जो क्षेत्र है वहां भी लोग कोरोना को त्याग देंगे, मास्क लगाना त्याग देंगे। तो जब तक सरकारी शक्तियां किसी भी मसले को सुलझाने के लिए लागू नहीं की जाती हैं तो मुझे लग रहा है जो ये लोग हैं ये भी नहीं मानने वाले हैं। इससे सख्ती से काम करना होगा। सिर्फ एक सरकार को नहीं, सारी सरकारों को एक मंच पे आना होगा। प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए और सबसे एक मसौदा लेना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से योगी सरकार ने एक आम जन के लिए एक उनकी राय मांगी है। राय देखो, यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, जब बहुत बड़ा कोई मसला होता है जो उनके सरकारों से हाथ से निकल जाता है, वो वहां फिर जनमत संग्रह किया जाता है, जनता की राय ली जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि जनता की राय ली जाती है। मुझे लग रहा है
कि सरकार, केंद्र सरकार विशेष तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पे अमल करना चाहिए और उनको इस मुद्दे पे के लिए आगे आना चाहिए। सारे सरकारों को, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबको उनको एक मंच पे लाना चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए। देन उसके बाद वो मुख्यमंत्री अपने राज्यों में जाके एक जनमत संग्रह के करवाना चाहिए। उसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सबको सबसे राय लेनी चाहिए कि हम ऐसा करने वाले हैं। और इसमें अगर हमारे घर में 2 बच्चे होंगे, उनको सरकारी नौकरी भी मिलेंगी, उनको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी और सरकार से दी जाने वाली हर सहूलियतें दी जाएगी। क्या इस पे राजी हो? तो मुझे नहीं लग रहा कोई इस पे ना कहेगा, सब ये कहेंगे हाँ हम राजी हैं। तो इस तरीके का मसौदा बनना चाहिए। जबरदस्ती भी आप नहीं कर सकते हो और इतनी जल्दी आप एकदम सख्ती भी नहीं दिखा सकते हो। किसी को ये नहीं कह सकते हो आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते हो, भाई उनकी इच्छा है। तो ये सारी चीजों को लेके आप एक राष्ट्रीय नीति बनानी पड़ेगी और बिल्कुल, इस लेकिन इसमें संवैधानिक से बाध्यता जुड़े हुए नहीं है, लोग इसमें और बाध्यता नहीं है, बुद्धिजीवी लोगों लेकिन से हाँ, बात इसमें करनी जो होगी। प्रावधान किए गए हैं उसी से लोगों को यहाँ पर फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो नई जनसंख्या नीति यहाँ पर 2030 तक के लिए योगी सरकार की तरफ से बनाई गई है, जिसको जनता के सामने रखा गया। हालांकि अभी 19 जुलाई तक इस पर लोगों के सुझाव मांगे गए हैं और यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है उसके तहत बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलेगी।